जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक सीरियस चर्चा करने जा रहे हैं बिहार दरोगा 2023 की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो सीरियसली बिहार दरोगा बनना चाहते हैं। बिहार दरोगा पुलिस की जो वर्दी है वो कितने शान की वर्दी है। अगर आप उसको पहनना चाहते हैं और उसकी सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हद तक फायदा पहुंचाने वाला है। बहुत सीरियस नोट पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, सो प्लीज अगर आप सीरियस नहीं है तो अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत जरूरी भी है और ये आपके लिए भले के लिए भी हो सकती है अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा से लेकर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती पर भी कोई अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या चर्चा होने वाली है वो जरा सुन लीजिए जल्दी से। देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार दरोगा को लेकर, वो कितने पद होंगे, अप्लाई कब से शुरू होगा, ये डेट कब से आएगी भरने की, सिलेक्शन के लिए अनुमानित समय आपको कितना मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है वो आपको क्या हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या हो सकता है वो भी आप एक अंदाजा, एक एनालिसिस यहाँ पे मैं बात आपसे ये करने वाला हूं कि पदों की संख्या क्या हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो देखा हो, जिसमें अभी हाल ही में जो वीडियो आया था जिसमें बिहार सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि जो बिहार पुलिस की भर्ती है सिपाही की, उसका प्रोसीजर पूरा होने के बाद, मतलब उसकी जो लास्ट डेट है उसकी कंप्लीट होने के बाद रोस्टर आएगा और रोस्टर के बाद ये तय हो जाएगा कि लगभग कितने पदों का विवरण आ सकता है। उसमें ये भी हिंट दिया गया था लगभग जो पुराना विवरण है 1288 पदों का वो होगा अगर आगे कुछ बदलाव ना हुआ। तो मैं मान के चलता हूं कि राउंड फिगर ले लेता हूं, 2300 पद को मैं 1300 पद को मैं यहां पर ले लेता हूं। 1300 पदों पर यह भर्ती आ सकती है। हो सकता है ये 1280 हो, जैसा कि बताया गया 1288 भी हो सकती है। मैं राउंड फिगर ले रहा हूं 1300 पद। 1300 पद ये मान के चलिए आपके लिए आने वाले हैं। किन किन बातों पर बहुत ध्यान देना होगा वो जरा सुनिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कब होने वाला है। तो अप्लाई तो भाई ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं अगर ये अगस्त में जो भर्ती आ जाती है, जो कि अगस्त चल रहा है, तो आपको रिटर्न के लिए बहुत ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा समय मिला तो बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको 4 से 5 महीने का समय मिलता है। 4 से 5 महीना, 4 से 5 महीना जो दोनों रिटर्न एग्जाम्स हैं, मेंस को मिला ले, प्री को मिला ले, तो ये हो जाने साथियों, ये समझ लीजिए। तो क्या आप इन 4 से 5 महीनों के लिए तैयार हैं? चलिए 6 महीना मान लेते हैं। क्या इस 6 महीने के लिए आप तैयार हैं? 6 महीना से कम आप ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा अंधेरे में हो सकता है। बिहार दरोगा जैसा जो भर्ती है जिसमें जीएस का जो पूरा का पूरा निचोड़ जीएस ही है, उसके लिए आपको 6 महीना बहुत ज्यादा, बहुत कम है। अगर आपने पहली दफा पेपर देने जा रहे हैं तो भाई ये 6 महीना आपके लिए काफी हो सकते हैं अगर आपने ध्यान से दिया। अगर आपने पहली दफा ट्राई कर चुके हैं तो आपके लिए काफी है, आप इसमें आराम से नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक कभी फॉर्म नहीं डाला या अभी आपकी एज नहीं थी, 20 साल नहीं हुए आपको, तो फिर आप यहाँ पर जो है अपनी तैयारी 6 महीने में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ जो है वो हम तीनों साल के आपको दिखाएंगे, 2017, 2019 और 2020 का, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यहाँ भर्ती का ट्रेंड जो है वो कट ऑफ का ट्रेंड कैसे ऊपर जा रहा है। एक चीज और समझ लीजिए, जो कट ऑफ होता है ना प्यारे साथी, वो कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर का नेचर कैसा होता है। अगर पेपर का नेचर टफ है तो कट ऑफ आपकी डाउन जाती है, और अगर पेपर का नेचर इजी मॉडरेट है तो थोड़ा ऊपर जाती है। अगर पेपर का नेचर इजी आया तो बहुत तेजी से ऊपर जाती है। अब अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो आपको यहां समझना चाहिए कि जो कट ऑफ है वो पिछले सालों का क्या था, क्योंकि पिछले सालों का जो कट ऑफ है उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। ये मान के चलिए आप, चूंकि कंपटीशन इतना ज्यादा तगड़ा है कि ये मान के चलिए आप कि 100% ऊपर ही जाने वाला है। तो ऊपर कितना जाने वाला है जरा देख लीजिए।
लड़ाई लड़ने जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि शत्रु दुश्मन आपका कितना मजबूत है ना। तो एक चीज समझिए जरा, ये देखिए मैं 2017 का आपको यहां पर एक नोटिस दिखा रहा हूं, उसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं एक जो विज्ञापन संख्या है 1/2017, उसमें क्या हुआ था, उसमें जरा ध्यान दीजिए। उसमें जो बच्चे बैठे थे 4,28,200 बच्चे बैठे थे। कितने? 4,28,200 बच्चे बैठे थे। और इसमें 4,02,028 बच्चों में जो सिलेक्शन हुआ है वो देख लीजिए जरा आप। वो हुआ है, अगर हम बात करें जो परीक्षा, सबसे पहले परीक्षा देख लीजिए। जो परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा, वो हुई है 11 मार्च 2018 को, और दूसरी हुई है 15 अप्रैल 2018 को। ये दोनों परीक्षा हुई है। और जो सफल बच्चे हुए हैं 29,359। कितने? 29,359 बच्चे यहां पर सफल हुए हैं। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो भर्ती थी 1717 पदों पर थी, और टोटल बच्चे पास हुए हैं 29,359। अब इसके आगे का प्रोसीजर आप जानते हैं कि आगे क्या क्या होना है। अब हम बात करते हैं यहां पर होने के बाद जो सफल हुए बच्चे हैं, लास्ट लाइन में देख सकते हैं आप, सभी तरह से जो बच्चे सिलेक्ट हुए, पास हुए हैं जाकर, वो 2071 पास हुए थे जाकर। अब यहां पर आप कट ऑफ देखना चाहेंगे, जरा कट ऑफ देख लीजिए। चूंकि स्क्रीन पर आपको देना है तो इसको मैं फुल स्क्रीन लगा रहा हूं, तो थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं साफ करने की। तो यहां पर देख सकते हैं आप, तो जो मेंस, अगर हम फाइनल कट ऑफ की हम बात करें तो फाइनल देख लीजिए आप, ऊपर प्री लिखा हुआ है और नीचे मेंस लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो फाइनल कट ऑफ है प्यारे साथियों, वो 136 नंबरों पर हुआ है। 136 मार्क्स पर हुआ है। अगर हम फीमेल की बात करें, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 122 नंबरों पर। बीसी की बात करें तो 133 नंबरों पर लगभग की बात कर रहा हूं मैं। बीसी में फीमेल की बात करें 112 नंबरों पर। ईबीसी में बात करें 129 नंबरों पर। और अगर हम ईबीसी की बात करें तो 85 नंबरों पर। अगर हम बात करें एससी में मेल की तो 119 नंबरों पर, फीमेल की 68 नंबरों पर, एसटी की 129 नंबरों पर, और फीमेल में 100 नंबरों पर। इस तरह जो है आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये थी बात किसकी? ये थी बात 2017 की। तो ये नोट कर लीजिए कहीं पर, इसको पॉज करके आप लिख कर समझ भी सकते हैं, है ना। अभी हम बात करने वाले हैं 2019 में। 2019 का जो था, वो जो कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड इश्यू हुए थे जिनको, उनके नाम थे 2,92,920 2,92,920 बच्चा जो था वो। और जिन्होंने जो अपीयर्ड किए थे, जो बैठे थे, बाकी छोड़ गए, वो थे 2,45,968। 2,45,968 एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। अब यहां पर आप सिलेक्शन का जो कट ऑफ है वो जरा फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट देख सकते हैं, और जो टोटल कैंडिडेट रिजल्ट प्रोसीड्यूर वो देख लीजिए जरा। ठीक है, वो आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम जो पास हुए बच्चे हैं उनको हम बात कर लें, और जो फेल हुए उनकी बात कर लें, तो यहां पर देखिए पास होने वालों की संख्या थी 2,78,000, फेल होने वालों की संख्या थी 1,96,000। ये पास और फेल होने वालों की थी। अगर यहां पर हम मेरिट की अगर हम बात कर लें प्यारे साथियों, तो मेरिट जरा देख लीजिए, 2019 वाले मेरिट है। अगर हम बात करें यहां पर जनरल की, तो आप देख पा रहे होंगे 132। कितनी? 132। पुरानी याद है ना, पुरानी में सिलेक्शन कितना हुआ था? पुराने में हुआ था अगर हम जनरल की बात करें टोटल कट ऑफ की, तो वो थी 136 टोटल, है ना। और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो सिलेक्शन हो रहा है 132 मेल पर हो रहा है। परसेंटेज जो है वो आपका 66 है, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 200 नंबर पाने होते हैं, तो यहाँ पर 66 पे सिलेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, 117 नंबरों पर सिलेक्शन हो रहा है। फीमेल मेल की बात करें अगर हम परसेंटेज वाइज, तो 58 नंबर पर है। फीमेल की बात करें तो 60 नंबरों पर है। बीसी 125, और फीमेल 72, ईबीसी 118 और उधर 60 फीमेल में। अगर एससी की बात करें तो यहाँ पर 103 और फीमेल में 60। अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 116 और उधर 67।
BC विमेन की बात करें तो फीमेल में थी 64। इस तरह आपका यहाँ पर हुआ सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल सिलेक्शन की तो जो 2020 में जो एडवर्टीजमेंट आया था 3 2020 में, चूंकि 17 में आया, 19 में आया, उसके बाद 20 में आया है और अब 2023 में चौथा होगा। तो इसमें आप देख पाएंगे जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में 2,23,735 बच्चा यहां पर बैठा था। ठीक है, अब हम अगर 2020 वाले का जो कट ऑफ है उसको देख लेते हैं तो वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस चीज को मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको आपको बोर्ड के थ्रू समझाने की भी कोशिश करता हूं, जरा समझिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहां पर राउंड फिगर मैंने लिया हुआ है मेल कैटेगरी का और फीमेल कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ है, याद रखिएगा, है ना। 2213 पद आए थे। 2213 पदों में जनरल के जो सिलेक्शन हुआ था, नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, मार्क क्वेश्चन पर, सॉरी क्वेश्चन पर है ये, 77 क्वेश्चन जिसके सही हो गए थे लगभग, वो हो गया था सेलेक्ट। 72 क्वेश्चन जिसके सेलेक्ट हो गए थे फीमेल में, वो हो गई थी सेलेक्ट। ईडब्ल्यूएस में 72 और उधर 69, बीसी में 74 और इधर 69, ईबीसी में 73 और इधर 66, एससी में 69 और इधर 54, एसटी में 69 और इधर 57। याद रखना मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, भूल मत जाइएगा, नंबर नहीं है ये, कितने क्वेश्चंस की है। तो अगर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूं, अगर आप चाहे किसी कैटेगरी के बच्चे हों, अगर आप अपने आप को जनरल मान लें, क्या मान लें, जनरल मान लें, तो अगर आप जनरल मान लें साथियों ना, तो ये मान के चलिए आप अपने आप को सिक्योर कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें यहां पर सिपाही भर्ती और दरोगा भर्ती का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कॉमन सा हो जाता है तब जब हम इसका मेंस का एग्जाम देखते हैं तो 100 क्वेश्चन का जीके जीएस रहती मेरिट बेस पर और हिंदी रहती है इसमें क्वालिफाइंग। तो अगर हम ये बात करें दरोगा में तो क्या मेन है आपकी जीके जीएस, सिपाही में बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन आते हैं, वहां भी जीके जीएस। तो ये मान के चलिए जीके जीएस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अंदाजा इस बात से लगाइए। अगर आपने सिपाही का फॉर्म डाला हुआ है और एज है आपकी दरोगा डाल रहे हैं तो तैयारी लगभग वही प्रोसीड कर जाएगी, या आपने नहीं डाला है अगली बार डालेंगे तो यही तैयारी आपको आगे फायदा पहुंचा देगी। अगर हम सिपाही में बात करें, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था क्वेश्चंस की बात करें तो 63 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो गया था। फाइनल की बता रहे हैं, जब फाइनल का जो कट ऑफ होता है वो बताया नहीं जाता है, आयोग बताता नहीं है वो, आप जो है आरटीआई लगाकर ही मांग सकते हैं। तो जो फाइनल कट ऑफ हो रहा है वो 63 नंबरों पर हो रहा है सिपाही भर्ती का, 55 नंबरों को हो रहा है फीमेल का। तो अंदाजा इस बात से लगा इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि ज्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि 2017 में इतना ज्यादा लोग कंपटीशन की तरफ नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत तेजी से आ रहे हैं, नॉलेज बढ़ रही है, यूट्यूब ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया बच्चों को, घर बैठे उनको अच्छे टीचर्स का जो है पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रही है। इससे ना सभी बच्चों में एक तरह की अवेयरनेस, जागरूकता फैली है, पढ़ाई की तरफ दिलचस्पी बढ़ी है। तो इसलिए कट ऑफ जाना ये मान के चलिए आप नेचुरल है। इस नेचुरल चीज को अगर आपने हैंड ओवर करना है, अपने आप में लेना है, तो आप अपने आप को ये मान के चलिए कि जो लास्ट कट ऑफ थी, लास्ट ईयर कट ऑफ से आपको थोड़ा सा ऊपर ही रहना है। तो आप अंदाजा आप यहाँ पे खुद लगा सकते हैं कि इस बार जो 2023 का कट ऑफ रह सकता है वो कितना रह सकता है। ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। फिर देखते हैं कि आपका और मेरा मैच कितना करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकता है, क्या कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, शेयर कर अपने सभी दोस्तों को जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पर भी आप कोई इशू और डाउट को पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं, अगर किसी जगह पर आपसे बातचीत ना हो पा रही हो तो वहां भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियो पर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका अंदाजा क्या है, कट ऑफ कितना जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कट ऑफ डिपेंड करता है पेपर पर, हालांकि अभी पेपर नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर 1300 पद आते हैं, पिछली बार 2213 पद थे, तो इस बार अगर मान लीजिए 1300 पद आ जाते हैं तो कट ऑफ क्या जाएगा। देखते हैं आप कितना कट ऑफ बताते हैं और किसका मैच करता है मेरे कट ऑफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।